हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उत्कर्ष श्रीवास्तव। आप लोग का मैट्रिक्स में 3.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है। आप लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखे होंगे। अब मैं आप लोग का 3.1 का सलूशन कराऊंगा, ठीक है। तो 3.1 के सलूशन का पहला सलूशन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या हुआ देखेंगे हम लोग। इन द मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 5 इतना एलिमेंट्स दिया गया, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताना है, आपको बताना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 और A23। देखो यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर बताना है, तो आप खुद बताइए ऑर्डर क्या होता है। जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज कितनी है, यहाँ से देखना 1 2 3। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 है। जो आपका ये हॉरिजेंटल जा रहा है ना, हॉरिजेंटल लाइन, ये नंबर ऑफ रोज हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, जो वर्टिकली है ये कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो आपका ऑर्डर कैसा है, 3 क्रॉस 4 का। सेकंड आपका जो है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे बताया जाता है, आपको कल ही बताया था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12। आपके एलिमेंट्स कितने हैं, 12 हैं। राइट एलिमेंट A13 A21 A33 A24 A23। सबसे पहले A13 की बात करते हैं। A13 मतलब पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। तो पहला रो कौन सा है, पहला रो ये है और तीसरा कॉलम ये है, तो ये A13 हो जाएगा तीसरा कॉलम। इसका मतलब यहाँ पे A13 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। A21 क्या हो जाएगा, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो कौन सा होगा, दूसरा रो आपका ये वाला होगा, दूसरा रो ये वाला होगा और पहला कॉलम ये वाला होगा। तो 35 हो जाएगा A21, 35। अब A33 की बात करते हैं। A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो कौन सा होगा, ये होगा और तीसरा कॉलम ये होगा, -5। उसके बाद हम बात करते हैं A24 की। A24 कैसे निकालेंगे, दूसरा रो चौथा कॉलम। दूसरा रो कौन सा है आपका, दूसरा रो आपका है ये वाला और चौथा कॉलम ये है, तो 12 हो जाएगा। A23 क्या होगा, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 2/5 हो जाएगा। दूसरा रो तीसरा कॉलम 2/5 समझ गए होंगे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट। कोई मैट्रिक्स जो 24 एलिमेंट रखता है, कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे, ठीक है, जो ये रख सकता है। इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, अगर वह 5 एलिमेंट रखता है, अगर वह 5 एलिमेंट रखता है तब कितने ऑर्डर होंगे, ठीक है। अब सुनो, 24 एलिमेंट रख रहा है, 24 का हम सबसे पहले फैक्टर करते हैं। 24 का फैक्टर कितने हो, सबसे पहला हो सकता है 24 × 1, 24 × 1। नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट। दूसरा क्या हो सकता है, ऑर्डर बता रहा हूं मैं, ऑर्डर दूसरा क्या हो सकता है, 1 × 24 हो सकता है ना, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। तीसरा अगर मैं बात करूं 8 3 जा 24, 8 × 3 8 रो 8वां रो तीसरा कॉलम। फिर क्या हो सकता है 3 × 8 तीसरा रो 8वां कॉलम। और क्या हो सकता है, और 24 का क्या हो सकता है, इधर है 4 × 6 चौथा रो छठा कॉलम। और क्या हो सकता है 6 रो चौथा कॉलम, 6 रो चौथा कॉलम। और कुछ हो सकता है, और 12 दूनी 24, हाँ 12 दूनी 24 दूसरा रो 12वां कॉलम, 12 रो दूसरा कॉलम। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने पॉसिबल ऑर्डर होंगे। और बन रहा है, और तो नहीं बन रहा है, और तो नहीं बन रहा है, ठीक है, और तो नहीं बन रहा है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन।
लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि इफ इट हैज 5 एलिमेंट, अगर यह 5 एलिमेंट रखे, 5 एलिमेंट रखेगा तो कितना हो जाएगा, 5 क्रॉस 1 पांचवा रो पहला कॉलम, या फिर 1 क्रॉस 5 पहला रो पांचवा कॉलम, ठीक है, 1 क्रॉस 5 मतलब पहला रो पांचवा कॉलम। समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरीके से है, ठीक है। आप खुद से प्रयास करिए ब्रेल लगाने को। मैं आप लोगों को एक ऐप के बारे में बता देता हूँ, ई पाठशाला। ये ऐप है, इस ऐप पे जाइए, इस पे सारे एनसीईआरटी के बुक मिल जाएंगे आपको, ऑल एनसीईआरटी के बुक, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सारे मीडियम, ठीक है। तो आपको वहाँ से पहले खुद से ट्राई करिए लगाने का क्वेश्चन को, फिर से सॉल्यूशन को देखिए, ठीक है, फिर सॉल्यूशन को देखिए। चलिए, तो जो क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ बहुत सेम तरीके के क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए दे रहा हूँ, आप होमवर्क करना, होमवर्क के आपके लिए होमवर्क हो। अब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ whose एलिमेंट आर गिवन बाय। कौन सा बता दूँ, मैं सोच रहा हूँ थर्ड नंबर बता दूँ, एक बताता हूँ इसका, थर्ड नंबर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है। कितने का बनाना है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है। आप फर्स्ट और सेकंड ट्राई करना, थर्ड बता देता हूँ। तो A11 A12 A, यहाँ पे क्या हो जाएगा 21, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो हमें सबसे पहले A11 की वैल्यू निकालनी है, पहला रो पहला कॉलम। तो इसका मतलब I और J, I मतलब रो होता है, J मतलब होता है कॉलम। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करूँगा, A11 निकालूंगा, तो I की वैल्यू मैं 1 रखूंगा, प्लस J की वैल्यू 1 रखूंगा, 2 हो जाएगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा। A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/2 हो जाएगी। A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/2। अब हम बात करते हैं A21 की वैल्यू, किसकी बात करते हैं, A21 कैसे निकलेगा, तो I की वैल्यू 2 हो जाएगा और J की वैल्यू 1, 2 + 2/2, 2 + 2 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी 4 का 16/2 8 आ जाएगा ना, 2 2 4 का स्क्वायर 16/2, ठीक है, यहाँ पे हो गया 8। A12 की बात करते हैं, A12 अरे सॉरी 1 + 2 जा 4/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया क्या, A11 की वैल्यू 1 2, अच्छा सही है, ठीक है। 4 + 1 5/2 5 स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 1 5 25/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा A12 की वैल्यू। A22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 6 6 का स्क्वायर 36/2 कितना हो जाएगा 18। ये आपका होगा पहला सॉल्यूशन, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड बता देते हैं, फर्स्ट आपको खुद से करना ट्राई, ठीक है। अरे ये क्या कर देगा, तो करना था। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड बताना था ना, सेकंड नंबर बताना था। तो यहाँ से आपका XYZ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, यहाँ से XYZ की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा ये बात और सुनो, कल ही बताया था 2 मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकते हैं, इक्वल होने के लिए 2 शर्त होनी चाहिए। पहला, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, ऑर्डर इधर देखो दोनों में सेम है। दूसरा शर्त कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग तभी इक्वल होगा, नहीं तो इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, x + y = 6। उसके बाद y + z = 5 और xy =
8, यही तो होगा हमारा। अब सुनो कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे ये 5 + z लिखा है, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। z की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 0 निकल जाएगी। अब बात करते हैं x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे x + y = 6 लिखा है, x y = 8 लिखा है। तो आप लोग को पता होगा, आप लोग को पता होना चाहिए कि x + y का होल स्क्वायर बराबर होता है x² + y² + 2xy। ठीक है, x + y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है x² + y² + 2xy। इसको मैं ऊपर करता हूँ सॉल्व ऊपर। तो x + y की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर इक्वल टू x² + y² + 2xy। xy की वैल्यू कितनी 8, 2 8 जा 16, 36। यहाँ पे हो जाएगा -16 = x² + y²। तो यहाँ से x² + y² की वैल्यू कितनी हो गई 20 आ गई। कितनी आ गई 20। अब हम क्या करेंगे x - y की वैल्यू निकालेंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x² + y² - 2xy। x - y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे x - y की वैल्यू निकालनी है, x - y का होल स्क्वायर x² + y² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 माइनस 2xy। xy की वैल्यू कितनी है, xy की वैल्यू है 8, 2 8 16, तो हो जाएगा 4। x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो x - y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, x - y इक्वल टू हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x + y की वैल्यू 6 है, x - y की वैल्यू 2 है, तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से x + y इक्वल टू कितना है 6 है, x - y इक्वल टू 2 है। ठीक है, यहाँ से फिर क्या करेंगे, यहाँ से y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा 8, x इक्वल टू हो गया 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू रख देंगे, तो x की वैल्यू रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 में 4 गया 2, x और y की वैल्यू 4 और 2, z की वैल्यू 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और बच्चों देखते हैं आगे के 2 क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम इक्वेशन a - b 2a + c 2a - b। दोनों आपस में मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, इसके सभी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, संगत अवयव हैं, वो दोनों आपस में सेम होंगे। वो सभी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। देखो यहाँ से a - b इक्वल टू -1 हो जाएगा, फिर 2a + c इक्वल टू 5 हो जाएगा, 2a - b इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 3c + d इक्वल टू 13 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, a - b और 2a - b इक्वल टू 0 है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 2a बराबर कितना आ जाएगा, 2a इक्वल टू b आ जाएगा। यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ से b की वैल्यू रख देते हैं 2a, तो a - 2a इक्वल टू -1। तो यहाँ से 2a - a कितना हो जाएगा, -a इक्वल टू -1 कट गया। a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, a की वैल्यू हमारी आ गई 1। उसके बाद a की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू रख देंगे, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2 1 जा 2, 5 में 2 या 3, और यहाँ पे अगर मैं c की वैल्यू रख देता हूँ, तो 3 3 जा 9 + d इक्वल टू 13, d की वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा पहला आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। बोल रहा है कि a = aij m × n। अच्छा, आप लोग समझते हो aij m × n क्या होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैंने बताया था आप लोग को, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ अगर m <n है, m <n है, m = n है। आप एक बात बताओ, क्या बताओ, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैंने बताया था केस, m = हमेशा n होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा सेम होते हैं। मतलब अगर नंबर ऑफ ये कॉलम है तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं, तो ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज का
इसके पहले वाला क्वेश्चन सिंपल है, उसको आप उसे ट्राई करना, वो भी होमवर्क है, ठीक है। जो क्वेश्चन अच्छे हैं मैं उसी को करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 ईच। ध्यान से सुनो, 3x3 का मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स 3x3 का बनाना है हमें। तो 3x3 के मैट्रिक्स के एलिमेंट कितने होंगे? 3 3 जा 9, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम 9 होंगे, तो सही है। उसके बाद कह रहा है कि जितने भी प्रत्येक एंट्री हैं वो 0 और 1 होने चाहिए, 0 या 1। 3x3 में 0 या 1, 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 ठीक है, ऐसे 0 या 1। तो एक बात बताना, हर एक एलिमेंट पे कितने पॉसिबल, हर एक एलिमेंट पे कितने एंट्री पॉसिबल होंगे? 2। यहाँ पे परमुटेशन लग रहा है बेटा, परमुटेशन, ठीक है। यहाँ पे हर एक एंट्री पे 2 पॉसिबल होंगे, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। कितने पॉसिबल एंट्री हो सकते हैं? 2, या तो 0 या तो 1 हर एलिमेंट पे। तो कितने एलिमेंट है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। तो 9 एलिमेंट पे कितने टोटल एंट्री हो सकते हैं? देखो 2 × 2 कितने बार? 9 बार। तो कितनी बार? 2 के पावर 9, 2 के पावर कितने बार? 9 बार। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा कि पॉसिबल मैट्रिक्स होंगे जब एंट्री 0 और 1 होगा तब कितने के पावर होगा? 2 के पावर 9। समझ में आ गया होगा आप लोग को। मतलब यहाँ पे परमुटेशन लगा है, हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं हर एलिमेंट पे 2 पॉसिबल परमुटेशन होंगे, ठीक है। या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1 हर एलिमेंट पे। तो कितने कुल एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है, तो टोटल 2 के पावर 9 पॉसिबल एंट्री होगा, ठीक है, मैट्रिक्स का। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। समझ के हो गए आप लोग? नहीं समझ में आएगा तो इसको वीडियो को रिपीट करना, और अगर तब भी समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर पूछना, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपने दोस्तों को बताओ। यहाँ पे क्लास 12th का, क्लास 11th का, क्लास 9th का, क्लास 10th का सारे क्लासेस के वीडियोस चलते हैं, ठीक है। और सीक्वेंस वाइज चलते हैं, टॉपिक वाइज चलेंगे, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। आप केवल ट्रस्ट करिए, आप 2 से 3 वीडियो देखिए आपको खुद ही अपने आप ट्रस्ट आने लगेगा, ठीक है। और जितने भी बुक्स होते हैं सारे बुक्स के धीरे-धीरे सोल्यूशन भी कराए जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। बाय।